अपने भाषणों के जरिए लोगों के दिलों में उतरने के माहिर नेता लगता है अब अपनी वाणी पर नियंत्रण खो बैठे हैं। विरोधियों पर हमला करने में हर राजनीतिक दल किसी से पीछे नहीं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की ये सीमा अब शायद पार होने लगी है। ताजा उदाहरण है शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का, जिन्होंने पार्टी के मुखपत्र सामना में लिखे संपादकीय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला किया है। उद्धव ने केजरीवाल पर सबसे तीखा कटाक्ष आइटम गर्ल राखी सावंत को उनसे बेहतर बताकर किया है। जाने माने लेखक चेतन भगत ने भी पिछले दिनों आम आदमी पार्टी को हिंदुस्तान की राजनीति की आइटम गर्ल बताया था। इसी बयान का हवाला देते हुए संपादकीय में लिखा गया है, आप देश की राजनीति की आइटम गर्ल है। यहाँ तक कि राखी सावंत भी केजरीवाल की तुलना में बेहतर सरकार चला सकती थीं। जो लोग आज तक राखी सावंत के आइटम गर्ल होने की निंदा करते थे, अब उन्हें राखी का सम्मान करना चाहिए। केजरीवाल और उनकी आप सबसे बदनाम आइटम गर्ल बन चुकी है। केजरीवाल को पागल बताते हुए संपादकीय में लिखा गया है, अब तक देश की राजनीति में तमाम येड़े और विदूषक हुए हैं। इस तरह के येड़े और विदूषक राजनीति में आते जाते रहे हैं। इंदिरा गांधी को हराने वाले राजनारायण और बिहार के नेता लालू प्रसाद यादव जैसे येड़ों को पीछे छोड़कर अब देश की राजनीति में येड़ों का नया मेला शुरू हो गया है। अरविंद केजरीवाल नामक येड़ा इस मेले में प्रमुख मोहरा है। इससे पहले देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में केजरीवाल को येड़ा बताया था। लग्न झालं माझं आणि हनीमूनला जायचं होतं मला। ते बांद्र्याला खेरवाडी पोलीस स्टेशन म्हणून आहे, तिथं होतं। मला काय रजा मिळाली नाही। काल जसा मुख्यमंत्री वेडा मुख्यमंत्री बसलेला होता तिथं। वैसे जिन केजरीवाल के बारे में शिंदे ने ये बात कही, वो भी कोई दूध के धुले नहीं हैं। दिल्ली में अपने अनशन के दौरान उन्होंने भी गृह मंत्री को एक तरह से उनकी औकात याद दिलाई थी। वो लोग ये कह रहे हैं कि हम जंतर मंतर चले जाएं। शिंदे कौन होता है कहने वाले? मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, शिंदे है। दिल्ली का मुख्यमंत्री ये तय कर सकता है कि शिंदे कहाँ बैठेगा, लेकिन मुख्यमंत्री कहाँ बैठेगा ये शिंदे तय नहीं करेंगे। केजरीवाल तो खैर सीएम ठहरे, उनके मंत्री तो उनसे भी 4 कदम आगे हैं। आधी रात को एक घर में विदेशी महिलाओं के खिलाफ छापे के लिए पुलिस को मजबूर करने की कोशिश करने वाले दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती का बयान तो ऐसा कि कोई गंवार शख्स भी किसी के खिलाफ ऐसी बात करने से पहले 4 बार सोचे। भरोसा ना हो रहा हो तो सुन लीजिए कानून मंत्री जैसे गरिमामयी पद पर बैठे भारती का राज्यसभा में नेता विपक्ष के खिलाफ दिया ये बयान। ये जो भाजपा के नेता अरुण जेटली और ये जो एक नए मेरे सीनियर हरीश साल्वे जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील आरती मेहरा जी और तरह तरह के लोग, ये सब क्या बातें कर रहे? ये किनके नेता हैं? ये नेता हमारे हैं और क्या ये नेता वो जो बाहर से आए बदमाश लोग हैं उनके? मैं इनको देख के इनके मुंह पे थूकना चाहता हूं कि समझ जाओ, जनता तुमको ऐसे चून चून के मारेगी कि तुम कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रहोगे। आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के अलावा दूसरी पार्टियों के नेताओं में भी इस तरह के शर्मनाक बयान देने की जैसे होड़ लगी हुई है। अपनी कविताओं के जरिए लोगों को साहित्यिक रसास्वादन कराने वाले कवि कुमार विश्वास भी अपने आपत्तिजनक बयानों के चलते हाल में काफी सुर्खियों में रहे हैं। धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में उनके खिलाफ यूपी में 2 केस भी दर्ज हो चुके हैं। साथ ही केरल की नर्सों के खिलाफ उनकी टिप्पणी पर बवाल मचा है। यही नहीं, जब उनके खिलाफ केरल में कांग्रेस ने विरोध किया तो विश्वास ने उन्हें गुंडा तक करार दे दिया। देखिए, पूरे देश में पिछले 15-16 साल में कवि सम्मेलनों में स्क्रिप्ट जो लिखी जाती है, जो बोली जाती है, उन पर विभिन्न तरह के विवाद कुछ बहुत सारे नेता कर रहे हैं। जो केरल के मुख्यमंत्री जी हैं, उनके कांग्रेस के गुंडों ने वहाँ कांची का जो ऑफिस तोड़ा है, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। विवादित बयानों के मामले में कोई भी पार्टी पीछे नहीं है। अब कांग्रेस को ही ले लीजिए, पार्टी के दिग्गज नेताओं में शामिल और कई बार सरकार और संगठन में अहम पद संभालने वाले मणिशंकर अय्यर ने बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलना शुरू किया तो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहां आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। हर राजनीतिक दल के नेता बयानों के स्तर गिराने में लगे हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दुश्मनी का स्थान तो है, लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है। सभी नेताओं को उसका सम्मान करना चाहिए।
बातों के जरिए नेता एक दूसरे की नीतियों पर हमले करें तो समझ में आता है, लेकिन बात जब व्यक्तिगत हमलों तक पहुंच जाए तो लोकतंत्र का सिर शर्म से झुक जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।